हम एक धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। जातियां तो धर्म के अंदर ही आती होंगी, है ना? तो भाई मैं दलित कैसे बन सकता हूं, मुझे ये बताओ। पहले आपने वर्ण व्यवस्था बनाई, उससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने जाति व्यवस्था बनाई, उससे भी आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने उनकी उपजातियां बनाई, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने हमारे रिजर्वेशन से 10% अपने ब्राह्मण जाति में ईडब्ल्यूएस का कोटा बनवा दिया, उससे भी आपका पेट नहीं भरा। और अब आप कह रहे हो रेवल जी कि हमें दलित समाज में शामिल कर लो, हम भी देखें कि आपको जो फायदे मिलते वो हमें भी चाहिए। तो पहली बात कि हमें खुशी है इस बात की, एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति दलित समाज में शामिल होना चाहता है, तो स्वागत है आपका हमारे समाज में। आप आइए और दलित समाज के जो भी फायदे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे फायदों का आप लाभ उठाइए। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे रेवल जी, क्या आप भी हमें अपने ब्राह्मण समाज में शामिल करने का मौका देंगे? मतलब हमें अपने समाज में शामिल करोगे? अगर करोगे तो जो सदियों से जो आरक्षण एक तरफा चला आ रहा है मंदिरों वाला, क्या आप उसमें हमें बैठने दोगे? क्या जो तिजोरी की, जो चढ़ावे का जो लेन देन सिर्फ आपके समाज के लोग कर रहे हैं, वो हम लोग भी कर पाएंगे? क्या सदियों से चला आ रहा है कि एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति किसी भी जो वर्ण, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, स्पेशली शूद्र की बात कर लूँ, अगर एक ब्राह्मण 50 साल का है और दलित समाज का बंदा 80 साल का है, तब भी वो उसके पैर नहीं छुएगा। क्या ये वाला नियम आप लागू करवाओगे? नहीं करवा पाओगे। और अगर आप ये दो चीज़ें करवा सकते हो कि मंदिरों में शूद्रों की जगह, दलित समाज की जगह आप स्थित करवा दीजिए, और दूसरा ये, अगर ब्राह्मण उम्र में छोटा है और दलित उससे उम्र में बड़ा है, तो ब्राह्मण उसके पैर छुएगा। आ जाइए दलित समाज में और सारे फायदे लीजिए आप।